स्वागत है आपका वोकल पार्क में। अगर आपने रहस्यमयी कमरा का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए। पिछले भाग में 5 दोस्त 100 साल पुरानी हवेली के उस बंद कमरे में पहुंचे थे जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। इतने सालों बाद कोई तो आया। अब आगे पूरे कमरे में गूंजती वो डरावनी हंसी धीरे धीरे और तेज होती गई। चारों दोस्तों ने देखा कि कमरे की दीवार के पास एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल पूरे चेहरे को ढके हुए थे। वो बिना जमीन को छुए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अचानक उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे? इतना सुनते ही सभी टॉर्च एक साथ बंद हो गईं। पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। राहुल को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर ठंडा हाथ रखा है। वह घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे के हर कोने से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों, लेकिन उनके शब्द समझ नहीं आ रहे थे। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त बिना एक पल रुके पूरी ताकत से हवेली से बाहर भागे। बाहर पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन गांव वालों के चेहरे देखकर उनके होश उड़ गए। मुखिया कांपती आवाज में बोला, तुम लोग आज नहीं, पूरे 7 दिन बाद लौटे हो। चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें तो लगा था कि कमरे के अंदर मुश्किल से 10 मिनट ही बीते थे, लेकिन समीर, वह आज तक वापस नहीं लौटा। गांव वाले कहते हैं कि हर अमावस्या की रात उस बंद कमरे से एक आवाज आज भी सुनाई देती है, मुझे यहां से बाहर निकालो। क्या समीर अब भी उस रहस्यमयी कमरे में जिंदा है, या वह भी उस कमरे की कैद में हमेशा के लिए खो चुका है? यह रहस्य अब भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असली सच अब भी सामने आना बाकी है।